सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघे चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों को एवं गुरुनी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं शासन चंद्रिका मंगात गुरानी श्री विजेंद्र कुमारी जी महाराज सब की सुशिष्या उप प्रवर्तनी गुरनी मया श्री मंजुल ज्योति जी महाराज सब आदि था। वंदामि नमस्वामि सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं तिकुतो अयहिनं परहिनं करेहि वंदामि नमस्वामि सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं सुख साता जी साता सबको जी गुरु जी कृपा की। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या महासती श्री राम कुंवर जी महाराज अनियोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव कन्हैया लाल जी महाराज कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री साध्वी श्री सत्य श्री सब उपवास साध्वी श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणीय सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर बुद्धि जी महाराज साहब की सुशिष्या माँ साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षणा जी महाराज साहब व मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास श्रमणीय गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं और खूब खूब अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। गुरुदेव नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयुर्याण नमो उवैधायान नमो लोय साहुण केशो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत सभ्य सिंह परमंग होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अधिकतर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुज्ञान, श्री सूत्र कीर्तान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 14वां अध्ययन सुनाया जा रहा है, योग समाप्ति की ओर। ग्रंथ जिसका नाम है 25 गाथाएं सुना चुके। अलूसाए नो पछन्न भासी नो सुत मथं च करेज ताई सत्थार भक्ति अणुवी वायम सूयं च संबं परिवाययन्ति। अलूसाए साधु आगम के अर्थ को दूषित न, आगम के अर्थ को दूषित करना, विपरीत अर्थ करना, जो अर्थ नहीं है। लूशक काटना भी होता है, आधा अर्थ कहा आधा नहीं कहा, ऐसा ना हो। जैसा सुना है गुरुजनों से, परंपरा से जैसा आया है उसी के अनुसार अर्थ करें। नो प्रच्छन्न भासी, प्रच्छन्न भासी भाषी ना हो, सिद्धांत को छिपाए ना, जैसा सिद्धांत है वैसा ही वर्णन करे। नो सुत्त मत्थं च करेज ताई, ताई त्राई छह काया की रक्षा करने वाला। साधु साध्वी सुत्त मत्थं च नो करे, सूत्र और अर्थ को अन्यथा ना करे, बदले ना। जो सूत्र का अर्थ है उससे अलग कर देना, सूत्र के पाठों को बदल देना, ऐसा ना करे। सत्थार भक्ति अणुवीवायन, सत्थार जो शिक्षा देने वाले गुरुजन है उनके प्रति भक्ति का ध्यान रखे। अपने जिन्होंने सूत्र अर्थ पढ़ाए हैं उनके प्रति भक्ति सबसे बड़ी तो ये है कि जैसा उन्होंने कहा है उसका अर्थ वैसा ही करे, उनके शब्दों के अर्थों को बदले ना। अणुवीवायं सोच विचार करके, चिंतन करके, वायं कोई भी बात कहनी है बिना विचारे ना कहे, सोच समझ करके कहे। सुयं च संबंग परिवाययन्ति,
सुयंच संबंध का गुरुओं से जैसा सुना है, सूत्र का अर्थ वैसा ही करे, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना करे, हेर फेर ना करे। ऐसा करने वाला महामुनि कर्म का बंध कर लेता है। जो सूत्र के अर्थ को छिपाता है, सूत्र के अर्थ का अनर्थ करता है, तो कहा जैसा गुरु परंपरा से अर्थ आया, गुरुजन इसका ऐसा अर्थ करते हैं, मैंने ऐसा अर्थ सुना है, ये अर्थ करते हैं, इस अर्थ को हम स्वीकार करते हैं। तो जो गुरु परंपरा से अर्थ चला आया है उसी को कहे, उसके अंदर अपनी मिलावट ना करे। तो स्वयं च संबंध परिवायन्ति, मतलब के श्रुत का सम्यक अर्थ प्रतिपादन करते हैं। आगे बताए से शुद्ध सुत्ते उवहाणवं च धम्मं च जे बिंदाई तत्थ तत्थ आदेज वक्के कुशले वियत्ते स अरिहै भाषाई भाषियों तंग समाहिं तिवेदि। से शुद्ध सुत्ते, वह शुद्ध सुत्ते, वह साधु जो वाचना देने वाले हैं। शुद्ध सुत्ते यथार्थ रूप से आगमों का जिन्होंने अध्ययन किया है, जिनका सूत्र ज्ञान शुद्ध है। शुद्ध सुत्ते जिनका सूत्र ज्ञान शुद्ध है, मूल पाठ भी शुद्ध है और उनका अर्थ भी शुद्ध है, ऐसा मुनि उवहानवं उपधान तप करने वाले, शुद्ध सुत्ते शुद्ध सूत्र वाले और उपधान तप करने वाले। धम्मं च जे बिंदाई तथ तथ, तथ तथ उन स्थानों में धम्मं बिंदाई धर्म को अंगीकार करते। किन किन स्थानों? कहा कि जो साधु उत्सर्ग की जगह उत्सर्ग रूप से धर्म का वर्णन करता है, अपवाद की जगह अपवाद रूप से धर्म का वर्णन करता है, स्वीकार करता है। उत्सर्ग मार्ग क्या है, अपवाद मार्ग क्या है? उत्सर्ग मार्ग तो पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन अपवाद मार्ग जो परिस्थिति विशेष से उत्सर्ग मार्ग से अलग हटके कार्य किया जाता है, तो उसमें जो है कि जिस समय अपवाद के प्रसंग टल जाए तो उस समय अपवाद का आचरण करने में जो दोषों का सेवन हुआ, अपने गुरुजनों के चरणों में आकर के अपनी आलोचना निंदना करना प्रायश्चित के द्वारा अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो कहा कि उत्सर्ग को अपवाद ना बनाए, अपवाद को उत्सर्ग ना बनाए। तो उत्सर्ग के स्थान पर उत्सर्ग का और अपवाद के स्थान पर अपवाद का जो वर्णन करते, तो कहा से आदेज वक्के, आदेज वक्के कुशले वियत्ते। आदेज वाक्य, आदेय वाक्य, आदेय वाक्य क्या है? जिनके वचन ग्राह्य होते, ऐसी लब्धि वाले वही साधक ग्राह्य वचन, जिसका वचन लोग ग्रहण करते हैं। ग्राह्य वचन वाला कौन होता है? कहा ये जो वाक्य जितनी बातें पूर्व में कही हैं जो शुद्ध रूप में है, कहा कि ऐसे आचार का धनी जो है, ऐसा व्यक्ति ही आदेय वाक्य कहलाता है। उनके वचन जनता जो है, साधु साध्वी संघ जो है, हृदय से स्वीकार करता है। आदेय वाक्य कुशले वियत्ते, और वही शास्त्र का अर्थ करने में कुशल है। वियत्ते
बिना विचारे कार्य ना करने वाला पुरुष व्यक्ति व्यक्त, मतलब अव्यक्त नहीं है, व्यक्त है। कोई भी काम करना है सोच समझ करके विचार करके कार्य करने वाला है। तंग समाहि स तंग समाहि वास्यु अरहि, ऐसा व्यक्ति ही तंग समाहि, उस समाधि को, कौन सी समाधि, जिसका वर्णन अरिहंत परमात्मा ने किया है, अरिहंत भगवंतों ने किया है, उस समाधि को भाष्युम अरिहय, उसका प्रतिपादन करने में योग्य है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान के धर्म को, भगवान के समाधि मार्ग को, धर्म को, धर्म का कथन करने में समर्थ है, योग्य है। वेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना था वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार 14वां अध्ययन, जिसका नाम ग्रंथ था, उसका समापन हुआ। अब इसके आगे 15वां अध्ययन है, जिसका नाम है आदान, आदानीय भी कहते हैं, जमतीत भी कहते हैं। तो ये 15वां अध्ययन, इसका संक्षिप्त परिचय। 14वें अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी है। अब 15वां अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। 14वें अध्ययन में कहा गया है कि साधु को बाह्य आभ्यंतर दोनों प्रकार के ग्रंथों से मुक्त होना चाहिए, दोनों प्रकार के परिग्रह से मुक्त होना। ग्रंथ मुक्त होने से साधु आयत चारित्र से संपन्न हो जाता है। आयत चारित्र, विशाल चारित्र, विशुद्ध चारित्र। अतः इस अध्ययन में जो बताया गया है कि साधक किस प्रकार विशाल चारित्र संपन्न हो सकता है। इस अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि साधु को आयत चारित्र होना चाहिए। वैसे इस अध्ययन में विवेक की दुर्लभता, विवेक आना आसान नहीं है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के 4थे अध्ययन में कहा, क्षिप्तम न शक्य विवेकम देव, विवेक जो है जल्दी प्राप्त नहीं होता। तो संयम में सुपरिणाम, संयम का पालन करते समय परिणामों का निर्मल होना। कितने व्यक्ति नियम व्रत तो पालते हैं लेकिन परिणामों में निर्मलता नहीं होती, मैलापन। तो कहा कि संयम का पालन, संयम में परिणाम शुद्ध होने चाहिए। भगवान महावीर या वीतराग पुरुष का स्वभाव, संयमी पुरुष की जीवन पद्धति, इन अनेक वर्णनों का इस अध्ययन के अंदर वर्णन है। और इसकी कुल गाथाएं 25 हैं। इस अध्ययन के 3 नाम हैं, आदान या आदानीय भी कहते हैं। दूसरा है संकलिका, श्रृंखला। और तीसरा है जमतीत अथवा जमकीय। तो पहला नाम आदान या आदानीय नाम इसलिए है, जो मुमुक्षु मोक्षार्थी आत्मा है, उस और वह समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए जिस विशिष्ट ज्ञान आदि का आदान ग्रहण करते, उसका इस अध्ययन में वर्णन है, निरूपण है। तो ज्ञान आदि का ग्रहण करना, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनका, क्योंकि इनके बिना आत्मा का मोक्ष संभव नहीं।
इस अध्ययन का आदानीय नाम रखने के पीछे निरुक्तिकार का मंतव्य यह है कि इस अध्ययन में जो पद प्रथम गाथा के अंत में, वही पद अगली गाथा के प्रारंभ में ग्रहण आदान किया गया है, अथवा प्रथम गाथा के अर्धभाग के अंत हो वही पद शब्द अर्थ और उभय के द्वारा यदि द्वितीय गाथा के आदि में हो या द्वितीय गाथा के अर्धभाग की आदि में हो, तो वह पद आदि और अंत के सदृश होने से आदानीय कहलाता है। इस अध्ययन में ऐसा ही हुआ है, इसलिए इसका नाम आदानीय रखा गया है। दूसरा नाम संकलिका है। तो वृत्ति का जो आचार्य श्री शीलांक दिए हैं, कहते हैं कुछ लोग इस अध्ययन को संकलिका अथवा श्रृंखला इस नाम से पुकारते, क्योंकि एक तो इस अध्ययन में प्रथम पद्य का अंतिम शब्द और द्वितीय पद्य का आदि शब्द श्रृंखला की भांति जुड़े हुए, मतलब एक गाथा का जो अंतिम शब्द है दूसरी गाथा का प्रारंभिक शब्द भी वही होगा, और जो सारा आगे आ जाएगा एक शब्द ही होते हैं। तो इसलिए इन गाथों में ऐसा चला है, तो इसलिए इसको श्रृंखला, जैसे संगल श्रृंखला में एक कड़ी दूसरी से जुड़ी, दूसरी दूसरी पहली से, तीसरी दूसरी से, चौथी तीसरी से ऐसे जुड़ी है, ऐसे ही प्रत्येक गाथा अपनी पूर्व गाथा से जुड़ी हुई, इसलिए इसका नाम श्रृंखला या संकलिका रखा गया। अब तीसरा है जंगतीत, जामतीत। तो इसमें अध्ययन का पहला नाम, पहला शब्द जो है वो जामतीत है, इसलिए इसका नाम जामतीत के नाम से इस अध्ययन का नाम पड़ा। कहते इस अध्ययन का आदि शब्द जंग अतीतंग, इसलिए इसका नाम जामतीत है, अथवा इस अध्ययन में जमक अलंकार का प्रयोग है, इसलिए इस अध्ययन का नाम जमकीय है, जिसका आर्ष प्राकृत रूप जामकीय है। निरुक्तिकार ने इस अध्ययन का नाम आदान या आदानीय ही बताया, दूसरे दो नाम वृत्तिकार ने बताया। निक्षेप की दृष्टि से आदान शब्द के अर्थ, कहते कार्यार्थी पुरुष जिस वस्तु को ग्रहण करता है, कार्यार्थी कार्य करने की इच्छा वाला जिस वस्तु को ग्रहण करता है अथवा जिसके द्वारा अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे आदान कहते हैं। वैसे आदान का अर्थ ग्रहण करना होता है, आदान प्रदान, आदान लेना, प्रदान देना। तो इसके चार निक्षेप होते हैं। नाम और स्थापना को छोड़कर द्रव्य आदान और भाव आदान को समझ लेना चाहिए। नाम आदान तो ऐसे जैसे किसी का नाम आदान रख दिया, आगे स्थापना में लेते देते की फोटो आदि मूर्ति आदि बना दी। लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य आदान धन के ग्रहण करने को कहते हैं, क्योंकि संसारी मनुष्य दूसरे सब कार्यों को छोड़कर सर्वप्रथम बड़े क्लेश से धन को ग्रहण करते, अथवा उस धन के द्वारा द्विपद चतुष्पद आदि को ग्रहण करते, इसलिए धन को द्रव्य आदान कहते हैं। भाव आदान दो प्रकार का, प्रशस्त और अप्रशस्त। क्रोध आदि का उदय होना अथवा मिथ्यात्व अविरति आदि कर्म बंध के आदान रूप होने से जो अप्रशस्त भाव आदान है। क्रोध आदि का होना, क्रोध
क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय जो है अप्रशस्त उन्हीं में आते हैं। तो ये अप्रशस्त भाव आदान उत्तरोत्तर गुण श्रेणी के द्वारा विशुद्ध अध्यवसाय को ग्रहण करना, मतलब कि पहले थोड़े विशुद्ध थे, फिर उसके बाद और विशुद्ध परिणाम हुए, उसके बाद और विशुद्ध हुए, ये उत्तरोत्तर ये भाव आदान, या कहें कि अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण करना प्रशस्त भाव आदान। इस अध्ययन में इसी प्रशस्त भाव आदान का निरूपण, इसी प्रशस्त भावादान के संदर्भ में इस अध्ययन की क्रम प्राप्त प्रथम गाथा इस प्रकार। जामतीतं पडुपन्नं आगमीसं च नायाओ सब्बं मन्नन्ति तं ताई दंसना वर्णन्ताई। ताकि जम अतीतं, जम अतीतं जद अतीतं जो पदार्थ हो चुके, जो अतीत में थे वर्तमान में नहीं। पडुपन्नं जो पदार्थ वर्तमान में विद्यमान है। आगमी संच जो पदार्थ आगामी काल में होने वाले। नायाओ नायक कहा कि धर्म के नायक तीर्थंकर भगवान। दंसना वर्णनताय, दंसना वर्णनताय जो दर्शनावरणी कर्म का संपूर्ण रूप से अंत करने वाले। दंसना वर्णनताय जो दर्शनावरणी कर्म का पूर्ण रूप से अंत करने वाले। ऐसे ताई त्राई छह काया के जीवों की रक्षा करने वाले। नाया नायक धर्म नायक तीर्थंकर भगवान। सब्बंग तंग मन्नन्ति उन सब को, किनको जो भूत में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और आगे होंगे, उन सब को मन्नन्ति जानते हैं। मन्नन्ति की छाया जो संस्कृत बनती है मन्यन्ते मानते हैं, लेकिन मन धातु का अर्थ जो है ज्ञान भी होता है। तो इसलिए कहा जाता है जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान है, छह काया के जीवों की रक्षा करने वाले हैं, जिन्होंने दर्शनावरणी कर्म को जड़ों से उखाड़ दिया। तो जिसका दर्शनावरणी कर्म खत्म है तो उनका निश्चित रूप से मोहनीय ज्ञानावरणीय अंतराय भी क्षीण है। शेष क्षीण हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन इनके क्षय होने पर तीन शेष तो अवश्य क्षय हो चुके हैं। तो ऐसे अरिहंत तीर्थंकर भगवान ऐसा मानते हैं, ऐसा जानते। और जैसे कहा था कि जो शब्द गाथा के अंत में है, अगली गाथा में वही शब्द होगा। जैसे जहां पर दंसना वर्णनताय, वर्ण अंताय, अंताय शब्द ले लिया, और वो अंताय अगली गाथा के अंदर पहला शब्द। अंताय बीति इच्छाए से जानती अनेलिसम, अनेली सस अखाया नैसे होई ताहि ताहि। तो अंताय बीति इस गाथा में भी जो पहली गाथा के अंत में शब्द था, इस गाथा दूसरी में पहले है, और इस गाथा के दूसरे चरण के अंत में जो शब्द है वही शब्द तीसरे चरण के प्रारंभ में। तो बताया है अंताय विचिकित्साय जो विचिकित्सा इसके अंत में है,
मतलब जिसको कोई भी चिकित्सा नहीं है, किसी प्रकार का कर्म के फल में संदेह नहीं है, और जो दूसरे का भी संशय का अंत करने वाले हैं, स्वयं तो संशयों से अतीत है ही, अपने संशयों का अंत हो गया है, लेकिन दूसरों के संशय संदेहों को भी, दुशंकाओं को दूर करने वाले से जानती अनेलिसंग से, वह पुरुष सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा। अनेलिसंग जानती, अनेलिसंग अनिदृश, अनिदृश का मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा और जगह नहीं है, जो अनुपम है, सबसे बढ़ करके है, उस पदार्थ को जानती जानते। अरिहंत परमात्मा जिज्ञासा से दूर है, मतलब कि उनके कोई शंका नहीं है, दूसरों की शंकाओं का भी अंत करने वाले हैं, और ऐसे अनुपम सबसे बढ़ करके पदार्थों का मतलब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। अनेली सत्स अखाया, ऐसे अनिदृश अनुपम को कहने वाला, उसका आख्याता, जो पुरुष सबसे बढ़कर वस्तु तत्व का निरूपण करने वाला है। ना से होई ताहि ताहि, वह इधर उधर, मतलब अन्य परंपराओं में ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जाता। जैसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा जिन शासन के अंदर हैं, ऐसे ज्ञान के धारक दूसरी परंपराओं में, दूसरे दूसरे ग्रुपों में, दूसरे धर्मों में, संप्रदायों में कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जाता। तीसरी गाथा, दूसरी गाथा के आखिर में आया था तहिं तहिं, और तीसरी गाथा के प्रारंभ में तहिं तहिं सुअखायं सेय सच्चे सुआहिए, सया सच्चेन संपन्ने मित्तिं भुवेहिं कप्पय। तहिं तहिं, कहा कि तहिं तहिं तीर्थंकर भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने तहिं तहिं अलग अलग स्थानों पर आगमों में सुअखायं जीवादि पदार्थों का अच्छी तरह से कथन किया है। सुअखायं स्वाख्यातम, सु मतलब अच्छी तरह से, आख्यातम वर्णन किया है। किनका वर्णन किया है? जीवादि तत्वों का। सेय सच्चे सु आहिए, सेय सेय सच्चे वही सत्य है, और सु आहिए स्वाख्यात है, सुभाषित है, अच्छी प्रकार से कथन किया गया है। सया सच्चेन संपन्ने मित्तिं भुवेहिं कप्पय। सया सच्चेन संपन्ने, सदा सत्य से संपन्न होकर के, समन्वित हो करके जीवों के साथ मैत्री भाव को धारण करना चाहिए। मित्तिं भुवेहिं कप्पय, आत्मा जो है इस आगम ज्ञान जो पूर्ण रूप से सत्य है उससे संपन्न होकर के मित्तिं भुवेहिं कप्पय, प्राणियों से मैत्री भाव रखे। भुवेहिं ने विरुच्छेदा एस धम्मे भूसिमौ, भूसिमं जगं परिनाय अस्मिन् जीवित भावना। इस चौथी गाथा में, तीसरी में कप्पय आया था, लेकिन कप्पय से पहले भुवेहिं शब्द आया है, उस भुवेहिं से ही चौथी गाथा प्रारंभ की। भुवेहिं न विरुच्छेजा एस धम्मे भूसिमौ, भुवेहिं प्राणियों के साथ न विरुद्धेजा, किसी प्रकार का बैर भाव न रखे, किसी प्रकार का बैर विरोध ना करे। एस धम्मे भूसिमौ, जे धर्म है किसका? एस धम्मे जय धर्म है किसका? भूसिमौ, वृषि मत है, सुसंजमी, मतलब जो धर्म का सम्यक प्रकार से पालन करने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, ऐसे साधुओं का ये धर्म है।
कि किसी भी जीव के साथ वैर विरोध ना करे। बोसीमंग जगम परिणाय, बोसीमंग जगम सुसंजमी साधु जगम परिणाय, जे त्रस स्थावर रूप जो संसार है उसको जान करके, परिणाय परिज्ञाय जान करके, बोसीमंग वृषिमान मतलब के संयमी संयत साधु साध्वी, जगन ये जो छह काया के रूप संसार है, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, या त्रस स्थावर, इन सब जीवों को परिणाय जान करके असिंग जीवित भावना, असिंग इन संसार के जीवों में जीवित भावना रखे। जीवित भावना एक तो यह है कि जैसे मेरा जीवन है ऐसे इनका भी जीवन है, जैसे मेरे अंदर चेतना है ऐसे इनके अंदर भी चेतना है, जैसे मैं जीना चाहता हूँ ऐसे ये भी जीना चाहते हैं, जैसे मेरे को सुख प्रिय है ऐसे इनको भी सुख प्रिय है, ऐसी भावना रखें। और दूसरा कहा है कि जीवित भावना इनके प्रति जे भावनाएं रखें। कैसी भावना? जैसे 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं और 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं। 25 माना प्रत्येक महाव्रत की 5-5 भावना। जैसे कहा जाता है प्रथम महाव्रत अहिंसा महाव्रत है, उसके लिए ईरिया समिति, मन समिति, वचन समिति, ऐषणा समिति, निक्षेपणा समिति, इन 5 भावनाएं प्रथम महाव्रत की हैं। दूसरे महाव्रत की अनुविची भाषी, क्रोध विवेक, मान विवेक, हास्य भय, इनका विवेक रखना। और तीसरे महाव्रत की निर्दोष भूमि की, निर्दोष स्थान की गवेषणा करना, परिक्रम का निषेध, उसका सजाना, परिक्रम उसको सजाने आदि के लिए आरंभ समारंभ नहीं करना। कोई भी वस्तु है, छोटी छोटी वस्तु है, उसकी जिसकी है उसकी आज्ञा के बिना उसका प्रयोग नहीं करना। आहार आदि का सम विभाग करना। जो अपने से दीक्षा वृद्ध है उनके प्रति वंदना व्यवहार जो है उसका सम्यक ध्यान रखना। चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य है, जिसमें कहा है कि विविक्त शयन आसन। यदि साधु है तो जहाँ स्त्री नपुंसक पशु का वासना हो ऐसे स्थान में रहना। साध्वी है जहाँ पुरुष नपुंसक पशु का वास हो ऐसे स्थान पर नहीं रहना। आगे वासना वर्धक कथा नहीं करना। एक दूसरे को टकटकी लगा के नहीं देखना। कहा कि भुक्त भोगों को याद नहीं करना। गृहस्थ भोजन नहीं करना। ये पांचौथे महाव्रत की 5 भावनाएं। 5वां महाव्रत है अपरिग्रह, शब्द रूप गंध रस स्पर्श। अनुकूल के प्रति राग नहीं करना, प्रतिकूल के प्रति द्वेष नहीं करना, समभाव में रहने का अभ्यास करना। तो ये 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं। आगे 12 अनुप्रेक्षाएं, इनके संबंध में चिंतन करना। जैसे अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक स्वरूप, बोधि दुर्लभ, धर्म दुर्लभ, ये 12 भावनाओं का चिंतन करना। तो कहा कि इन भावनाओं का चिंतन करें। इससे क्या होता है? आत्मा के भाव परिणाम निर्मल होते हैं। और निर्मल होने के कारण से क्या है? उसके चरित्र में विशुद्धता आती है, आत्मा निर्मल होती है। फिर आगे बताया है भावना जोग सुतप्पा, जले नावाव आहिया, नावाव तीर संपन्ना, सब दुखा तीउटई। भावना जोग सुतप्पा, कहा कि जो पुरुष भावना रूपी योग से, भावना योग जो 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं, जहाँ 12 अनुप्रेक्षाएं, इनके द्वारा इन भावनाओं को अपने योगों में लाया,
मन वचन काया के अंदर इनको इनका संचार किया। तो कहा ऐसे भावना योग से जिनकी शुद्ध है आत्मा, भावना योग से शुद्ध आत्मा वाले जो व्यक्ति हैं वो संसार में कैसे हैं? जले नावा व आहिया, जैसे जले जल में नावा कही कहा जाता है। एक तो नावा में जल है और एक नावा में मतलब जल में नावा है। जिस नाव जो नावा जल से परी है वो पार नहीं होगी, वो डूब जाएगी। और जहाँ नावा पानी से खाली है, जल में है, तो नावा स्वयं भी तरेगी और अपने पर बैठे व्यक्ति को भी पार करेगी। तो कहा कि इन भावना योग से जिसने अपनी आत्मा को निर्मल किया है, विशुद्ध करने के कारण से ऐसे जीव जल में नावा के समान है। नावा व तीर संपन्ना, जैसे वो जिस नावा के अंदर पानी नहीं है वह नदी के समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती है। इसी प्रकार जो भावना योग से निर्मल आत्माएं जो हैं वे सब दुखात्युत्तय, वे सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। उनके सारे दुख जो है शांत हो जाते हैं, कर्म टूट जाते हैं। ती उट्टाई उ में हावी जानंग लोगन से पावगम तुट्टन्ते पाव कम्माणि नवं कम्मं अकुपौ। ती उट्टाई उ में हावी जानंग लोगन से पावगम, कहा कि लोगन से लोक में पावगम जान, पाप को जानने वाला। इस लोक में जो पाप के स्वरूप को जानता है ऐसा मेहावी मेधावी तीव्रताई वह कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसके कर्मों के बंधन टूट जाते हैं। तुट्टन्ति पाव कम्माणि नवं कम्मं अकुपौ, ताकि जो आत्मा नवं कम्मं अकुपौ, जो नए कर्मों का आचरण नहीं करता, नए कर्मों को नहीं बांधता है, तुट्टन्ति पाव कम्माणि, उनके सारे पाप कर्मों के बंधन जो है टूट जाते हैं। अकुब्बो नवं नथि कम्मं नाम बीजानाई विनाय से महावीरे जेन जायाई न मिच्चई। अकुब्बो नवं नथि, जो पुरुष कर्म नहीं करता है, नए कर्म नहीं बांधता है। कम्मं नाम बीजानाई, मतलब कि जो नए कर्म नहीं करता उसके नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। कम्मं नाम बीजान आए, जो पुरुष 8 प्रकार के कर्मों को विशेष रूप से जानता है। कर्मों के संबंध में कर्म क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म कैसे बनते हैं, जितना भी अपना बंध तत्व है वो सारा उसके ध्यान में है। जैसे बंध है, बंध को 4 भेद होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। आप प्रकृति बंध में 8 मूल प्रकृतियां हैं, 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। किस कर्म की कितनी स्थिति है, प्रज्ञापना सूत्र के अंदर कर्म प्रकृति के संबंध में अनेक पद दिए हैं, उसमें सारा बताया है। 148 प्रकृतियों की अपेक्षा से कम किसकी कितनी स्थिति है, ज्यादा से ज्यादा कितनी स्थिति है, एक तो कर्मों के संबंध में। फिर उसके बाद एक इंद्रिय जीव कम से कम कितने कर्म बांधते हैं, ज्यादा ज्यादा कितने बांधते हैं, ऐसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय। पंच इंद्रियों में असंगी है, संगी है, कौन कौन कितने कम से कम स्थिति वाले कर्म बांधे तो कितनी बांध सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बांधे तो कितने बांध सकते हैं। और कौन कर्म कैसे बांधा जाता है, ज्ञानावली कर्म कैसे बनता है, दर्शनावरणीय आदि 8 कर्मों के संबंध में अनुभाग बंध के अंदर सारा बताया है। और ये कर्म जब भोगने पड़ते हैं तो कैसे कैसे आत्मा भोगता है, इन सब का वर्णन है। और प्रदेश बंध में आता है कर्म दलिकों का आत्मा के साथ बंधना, वो प्रदेश बंध है। तो इस प्रकार कर्म के स्वरूप को जो अच्छी तरह से जानता है। बिनाय से महावीर जेन जानाई न बिचई, विनाय से महावीर वह महावीर पुरुष,
मतलब जो इस संयम मार्ग पर चल रहा है वो वीर ही नहीं महावीर है। ताकि बिन आए वह महावीर बिन आए इन कर्मों के स्वरूप को जान करके जेण जानाई न मिट जाए। जेण जानाई ऐसा कार्य करता है जिससे ना तो वे संसार में जाय जायते जन्म लेता है, न जाय मतलब जन्म नहीं लेता, न मिट जाए ना ही वो मरता है। ताकि वह ऐसा कार्य करता है जिससे ना तो वह संसार में जन्म लेता है, न मिज्जई और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब कर्मों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और सिद्ध गति को पाने का अधिकारी बन जाता है। न मिज्जई महावीरे जस नथी पूरे कड़म बाउव जालम अच्छेती पिया लोगंसी इत्थियो। न मिच्चई महावीर जस नथी पूरे कड़म। जस नथी पूरे कड़म जस जिस आत्मा के पूरे कर्म पूर्व कृत कर्म नथी नहीं है। जिस आत्मा के पूर्व कृत कर्म नहीं है, जस नथी पूरे कर्म जिस आत्मा के पूर्व कृत कर्म नहीं है। न विजयी महावीर वे महावीर वे महान वीर पुरुष जन्मता मरता नहीं। न विजय जब उसका मृत्यु नहीं होगी फिर जन्म नहीं होगा, कहा जाता है जिसके सारे कर्म खत्म हो गए फिर उसको मृत्यु नहीं कहा जाता, उसको निर्वाण कहा जाता। संसार में मृत्यु शब्द प्रचलित है, वहां तो मृत्यु कहा जाता है, लेकिन अपने आगमों के अनुसार देखा जाए तो उसका वो मरना भी क्या है, निर्वाण है। क्योंकि संसारी दृष्टि से जहाँ मरना है वहां पर जन्म है, जहाँ जन्म है वहां पर मरण है। लेकिन इस धर्म आराधना के क्षेत्र में चलने वाला साधक जब उसके कर्म क्षय हो जाते हैं पूर्ण रूप से तो उस आत्मा का निर्वाण कहा जाता है। अब इसकी क्या होगी, कर्मों की आग सदा के लिए बुझ गई। तो न मिर्जाई महावीर वह महान पुरुष न जन्मता है न मरता है। वाहु जालम अच्छेती पिया लोगन से इत्थियो। कहा कि वाहु जालम अच्छेती जैसे वायु 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 रिव वायु के समान, जैसे वायु जालंग जालंग का मतलब ज्वाला अग्नि को पार कर जाती, अग्नि को लांग जाती है। पिया लोगन सी इत्थियो जैसे लोक में अप्रमत्त साधक प्रिय स्त्रियों को लांग जाता है। यदि साधक स्त्री है तो पुरुष जाति को लांग जाती है, उसकी उपेक्षा करती हुई। इसी प्रकार वह जीव भी जो है इस संसार को लांग जाता है, पार कर जाता है, जिसने समस्त कर्मों को क्षय कर दिया। इत्थियो जेन सेवंती आई मोखाहु ते जना बंधुनु मुक्का नाव कंखंती जीविया। इत्थियो जेन सेवंती जो साधक स्त्री जाति का सेवन नहीं करता, आई मोखाहु ते जना वे साधक सबसे पहले मोक्ष में जाने वाले। जैसे पुरुष साधक के लिए आया इसी प्रकार स्त्री साधक के लिए जो पुरुष के संपर्क से सर्वथा विरत है वह भी मोक्ष में जाने वालों में सबसे पहले। ते जना बंधनु मुक्का नाव कंखंती जीवियो। ते जना बंधनु मुक्का वे लोग बंधन से मुक्त है, बंधनु मुक्का बंधनों से मुक्त है वे लोग। नाव कंखंती जीवियो जो जीने की चाहना नहीं करते। कहा जीने की चाहना, जो असंयमी जीवन पापमय जीवन भोगमय जीवन की चाहना नहीं करते, वो सारे के सारे क्या है, आके मोक्ष में जाने वाले।
जीवियं पिट्ठौ किच्चा अंतं पावन्ति कम्मुणं कम्मुणा समूहि भूता जे मग्गम मनुशासय। जीवियम पिट्ठौ किच्चा, साधक जीवन को पीठ पीछे करके, इसका हम कह सकते हैं जिस समय साधक असंयमय जीवन को अपने पीठ पीछे कर देता है, उसको स्वीकार नहीं करता, उसका परित्याग कर देता है। अंतम पावंती कम्मुणो, ऐसे साधक जो है कर्मों के अंत को प्राप्त होते हैं और समस्त कर्मों को क्षय कर देते हैं। कम्मुणा समूहि भूता जे मग्गम अनुशासन, जे मग्गम अनुशासन, जो मोक्ष मार्ग पर स्वयं अनुष्ठान द्वारा अधिकार कर लेते हैं, जो मोक्ष मार्ग पर सम्यक प्रकार से चलते हैं। मोक्ष मार्ग की जहाँ शिक्षाओं को स्वयं पालन करते हैं, वहां दूसरों को भी सुनाते हैं, मोक्षों को सिखाते हैं। ताकि कम्मुणा समूहि भूता, वे पुरुष विशिष्ट कर्म, विशिष्ट कर्म का मतलब जहाँ धर्माचरण के सन्मुख है, उस अनुष्ठान के कारण मोक्ष के सम्मुखी भूत है। कम्मुणा समूहि भूता, वे पुरुष विशिष्ट कर्म, मतलब कि कम्मुणा कर्म से, जहाँ कर्म को, वो कर्म बांधने वाला निर्णय, जहाँ पर सदाचार साधु आचरण आएगा, साधु का आचार, धर्म का आचरण, उसके अनुष्ठान के द्वारा समूही भूता, वे जो है मोक्ष के सन्मुख हो जाते हैं, मोक्ष पाने के अधिकारी बन जाते हैं। अब इसके आगे 11वीं गाथा आएगी, उसका फिर जैसे कल समय होगा पुराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सुसाहुण, केशो पंच नमो कारो, साव पाव पणासनो, मंगलानंत सम्य सिंह, पाड़मंग हवाई मंगलम, श्री ततारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय, सबको यथा योग्य वंदना।